सही है। मसूद साहब, ये जो बात चल रही है कि भाई अब इस मसले से निकलना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे अब फिर हम दोबारा से, चूँकि ट्रंप के जो विज़िट है चाइना का, उसके हवाले से भी क्या बदला है कुछ, या उसी तरह सिचुएशन है? कितना प्रेशर तेहरान पे है, वाशिंगटन पे है? किस तरह से आप देखते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में एक विजिट हम कह सकते हैं, ऑल्दो डिफरेंट ओपिनियन है। मेरा मानना इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर चाइना एंड अमेरिका। और उसमें देखिए जो मेजर दो कोर इश्यूज थे, वन में से न्यूक्लियर, जब हम ईरान की बात करते हैं अभी, जी। एक तो जो न्यूक्लियर है, द सेकंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। न्यूक्लियर पे भी देखें कि इवन चाहे रशिया भी हो, वो उनका मानना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को किसी सूरत में डेवलप न करे। इस पर सबका कंसेंसस है। अब चाइनीज भी यही मानते हैं कि वो डेवलप न करे, लेकिन बाकी वो चीजें कहते हैं कि वो पीसफुल मीन्स के लिए वो चीजें वो कर सकते हैं। सो उस पर, लेकिन चाइना ने इस पर खुल के बात नहीं की। उन्होंने कहा एक नेगोशिएटिव पोलिटिकल सेटलमेंट की उन्होंने बात की है। दैट इज वन थिंग। सेकंड बात है स्टेट ऑफ होर्मुज की, तो उसमें भी चाइना ने बात तो की, बातचीत करें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि ये खुला रहे, क्योंकि चाइनीज का अपना इंटरेस्ट है। 80% ऑयल उनका वहां से गुजरता है। दैट इज वन थिंग। सेकंड, चाइना ने ये भी मानना है कि दे डोंट वांट टू सी द मिलिटराइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ होर्मुज। सो उनका वो भी उसमें एक चीज है। लेकिन स्टिल ये, लेकिन उन्होंने खुल के ईरान की, या आप समझे, मुखालिफत नहीं की। लेकिन यकीनन जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की है, उन्होंने कहा कि भाई, प्रेसिडेंट शी ने कहा कि वो हर किस्म की मदद करने को तैयार है। और हो सकता है देखें कि चाइना का फोकस रहा है ईरान पर है, तो 5 पॉइंट वही थे जो आप समझ लीजिए। जब हमारे यहाँ से डार साहब गए थे चाइना, वहां पे वांग यी से मिले थे, उसके बाद 5 पॉइंट्स का कम्युनिके निकला था। उसमें वो चाइना का प्रेसिडेंट शी का अभी भी फोकस है, दैट इज पीसफुल को एग्जिस्टेंस है। सो इट इज नॉट ओनली ईरान, बट वो जिस कंट्रीज को भी इसमें शामिल करते हैं, वो पॉलिटिकल डायलॉग की बात करते हैं, शेयर्ड वो कोऑपरेशन की बात करते हैं, शेयर इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करते हैं। तो वो कहते हैं हमें इस पे फोकस करना चाहिए। तो लेकिन एक आप चीज देख लें कि अभी इसमें एक, जिस तरह कल अब्बास अराक्ची ने इंडिया में बात की, तो एक ईरान की तरफ से ये इतलात है कि अब जो शिप्स गुजर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, एटलीस्ट उन्होंने डीप्रायोरिटाइज कर दिया है ईरान ने, कि जो टोल टैक्स ले रहे थे फॉर द टाइम बीइंग नहीं ले रहे हैं। ठीक है। लॉन्गर रन में दे हैव डिसाइडेड कि हम लेंगे। तो एक मैसेजिंग उन्होंने वहां से भी की है। और फिर ट्रम्प ने भी एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात तो की है, लेकिन वो सुबह शाम उनके जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आते हैं, दिस इज व्हाट द कंसर्न अब्बास अराक्ची ने भी कहा, उससे मजीद हालात खराब होते हैं। लेकिन ये है कि जनरली आप देखा जाए तो दिस इज ए कंसेंसस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट या पीस हो इन द मिडिल ईस्ट। बिल्कुल ठीक हो गया।